हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है हमने हिंदी साहित्य की, ठीक है, हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, पत्रकारिता और भारतीय काव्य शास्त्र की काफ़ी महत्वपूर्ण 2000 MCQ और PYQ की सीरीज चला रखी है, ठीक है। और 385 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 386 से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हर एक क्लास में हम 35 क्वेश्चन करते हैं। तो भाई आप सभी को अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें भाई, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन। अलमारी, तौलिया, बोतल किस भाषा के शब्द है। जो अलमारी, तौलिया, बोतल है किस भाषा के शब्द है ये हमें बताना है। तो तुर्की, पश्तो, अंग्रेजी या पुर्तगाली। तो भाई देखो ये पुर्तगाली भाषा के शब्द है, ठीक है। कौन सी भाषा के है? पुर्तगाली भाषा के शब्द है। जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले शब्द होते हैं वो पुर्तगाली के अंतर्गत आते हैं आमतौर से, भैया आपको ध्यान रखना है। लेकिन कई ऐसे होते हैं जो नहीं आते हैं। तो देखो अलमारी, तौलिया और बोतल, ठीक है, ये तो पुर्तगाली भाषा के हो गए। और इनसे अन्य शब्द भी है जैसे कॉफ़ी, बिस्कुट, ठीक है, गोभी, अचार, ठीक है, और आलपीन। ये तो काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। अलमारी, गमला और पादरी, ये आदि शब्द, ठीक है। ये जितने भी मैंने बताए शब्द ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हमारे पास रहेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ग्रंथों एवं उनके लेखकों को सुमेलित करना। भाई नीचे ग्रंथ दे रखे हैं और साथ में ही उनके लेखक दे रखे हैं, उनको क्या करना है, हमको सुमेलित करना है। तो देखते हैं हम, एक तरफ लेखक दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके ग्रंथ दे रखे हैं। तो अनीता गुप्ता, जो अनीता गुप्ता है इनका इनमें से कौन सा ग्रंथ है ये हमें बताना है। जो अनीता गुप्ता है इनका है हिंदी वर्तनी का विकास। कौन सा भाई? हिंदी वर्तनी का विकास। तो ए का दो रहेगा। सुनीत कुमार चटर्जी, ठीक है, सुनीत कुमार चटर्जी का कौन सा है? भारतीय आर्य भाषा और हिंदी, भारतीय आर्य भाषा और हिंदी। तो बी का 3 रह जाएगा। अगला है उदय नारायण तिवारी जी का कौन सा है? उदय नारायण तिवारी जी का है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। तो ये 4th ऑप्शन पे है हमारा, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, ये रहा पे, ठीक है, ये रहा। तो देखो अनीता गुप्ता का हिंदी वर्तनी का विकास, ए का 2, सुनीत कुमार चटर्जी का भारतीय आर्य भाषा और हिंदी, बी का 3, उदय नारायण तिवारी का है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, भाई तो सी का 4 हो गया। और भोलानाथ तिवारी का है हिंदी भाषा की संरचना। क्या है? भोलानाथ तिवारी का हिंदी भाषा की संरचना। तो 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 हमारे सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक भाषाएं बिहारी, बंगाली और उड़िया का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। क्या बताएगा भाई? आधुनिक भाषाएं हैं कौन कौन सी? बिहारी, बंगाली और उड़िया। और इसका विकास पूछा है किस अपभ्रंश से हुआ है। तो देखते हैं किस अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। तो अर्धमागधी से हुआ है, मागधी से हुआ, ब्राह्मण से हुआ है, शौरसेनी से हुआ है। बिहारी, बंगला और उड़िया का भाई विकास मागधी से हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। और अर्धमागधी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इन बोलियों का विकास हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शौरसेनी अपभ्रंश से किसका हुआ है? कोरवी, हरियाणवी, बुंदेली, ब्रजभाषा और कन्नौजी का। ब्राह्मण से सिंधी का, भाई इसका सिंधी भाषा का, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाकारों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में रखिए। रचनाकारों को पूछा है भाई, ठीक है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, ठीक है। तो देखते हैं जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है इनका जन्म भाई 1855 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1855 ईस्वी में हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म 1856 ईस्वी में हुआ था।
अंबिका दत्त व्यास का भाई 1858 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और जो राधा कृष्ण दास है इनका हुआ था 1865 ईस्वी में। कब हुआ था? 1865 ईस्वी में। तो भाई इसके अकॉर्डिंग तो अपना ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही रहेगा। पहले बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन आएंगे, फिर प्रताप नारायण मिश्रा आएंगे, फिर अंबिका दत्त व्यास और फिर राधा कृष्ण दास। तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविवर हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किस वर्ष सम्मानित किया गया? एक जो हरिश्चंद्र जी है, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनको भाई जो भारतेंदु की उपाधि थी किस वर्ष मिली थी, ये आपको ध्यान रखना। तो 1970, 1975, 1978 या 1980। देखो भाई इनमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, एक भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जो भारतेंदु जी है इनको 1880 ईस्वी में, ठीक है, कब? 1880 ईस्वी में भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और किसने किया था? 1880 में भी 1880 आएगा यहाँ पे। ये किसने किया था? काशी के पंडित, ठीक है, काशी के पंडित थे। क्या नाम था उनका? पंडित रघुनाथ। इन्होंने सम्मानित किया था हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि से। यह आपको ध्यान रखना है। और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना कौन कौन सी? प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप, प्रेम सरोवर, बकरी विलाप, बकरी विलाप भाई, ठीक है, भारत भिक्षा, विनय, प्रेम पचासा। काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी ये रचनाएं रहेंगी। ठीक है। और भाई इस सीरीज के साथ साथ मैंने आप सभी के लिए भाई प्राइमर लगाने लग रही हूँ मैं। ठीक है, रामकरण वाले जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है, काल विभाजन, नामकरण, इन सभी का मैंने प्राइमर लगाया। आदिकाल के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनका भी मैंने प्राइमर लगाया हुआ है। ठीक है, भक्ति काल के संत काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, ठीक है, सूफी काव्य, इन सभी का भी मैंने प्राइमर लगा रखा है। जिसे बच्चे ने नहीं देखा तो प्लीज़ वो जाके देख लेना, आपको काफ़ी सहायता मिलेगी पेपर के लिए भी। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के निम्नलिखित ऐतिहासिक नाटकों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में रखिए। ठीक है, भारतेंदु युग के हैं, क्या है? ऐतिहासिक नाटक है, इनको आरोही क्रम में हमें रखना है और किसके अकॉर्डिंग? काल क्रमानुसार। ठीक है, तो देखते हैं भाई। पहला है संयुक्ता स्वयंवर, फिर है नील देवी, फिर अमर सिंह राठौर, फिर महाराणा प्रताप। तो देखते हैं, पहले है संयुक्ता स्वयंवर। जो संयुक्ता स्वयंवर है इसका प्रकाशन हुआ था 1886 ईस्वी में। कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। ठीक है, नील देवी का 1881 में, अमर सिंह राठौर इसका हुआ था 1895 में, महाराणा प्रताप 1897। तो देखो भाई सबसे पहले आएगी नील देवी 1881। नील देवी दो ऑप्शन में है, देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, फिर है, ठीक है, 1881 के बाद 1886 संयोगिता स्वयंवर, ये रहा दूसरे में, यहाँ भी है भाई। फिर है 1893 अमर सिंह राठौर, तो अमर सिंह राठौर है बी ऑप्शन में। ठीक है, 1897 महाराणा प्रताप, ये है बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, पहले नील देवी 1881, फिर संयुक्ता स्वयंवर 1886, फिर अमर सिंह राठौर 1893, फिर महाराणा प्रताप 1897 ईस्वी में। ठीक है, बी आंसर सही रहेगा अपना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतेंदु युगीन जीवनी एवं उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। भारतेंदु युग की है भी जीवनी और उनके लेखक दे रखे, इनको क्या करना है? सुमेलित करना। तो देखते हैं इनको। कार्तिक प्रसाद खत्री, ठीक है, यहाँ पर तो भाई लेखक दे रखे और यहाँ पे उनकी जीवनियाँ दे रखी, इन्होंने कौन कौन सी जीवनी लिखी है। तो देखते हैं, जो कार्तिक प्रसाद खत्री हैं इन्होंने, इनकी जीवनी कौन सी है? अहिल्याबाई का जीवन चरित्र। क्या है कार्तिक प्रसाद खत्री की जीवनी? अहिल्याबाई का जीवन चरित्र। तो एक का 3 भाई। देवी प्रसाद मुंसिफ, जो देवी प्रसाद मुंसिफ है इनकी है जसवंत सिंह।
कौन सी है? जसवंत सिंह भाई। तो बी का 4। राधा कृष्ण दास, इनकी है सूरदास। अगली है रमाशंकर व्यास, इनकी है नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र भाई। तो डी का 2। ठीक है। और जो सूरदास है जीवनी, इसका प्रकाशन 1990 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। राधा कृष्ण दास इसके रचनाकार रहेंगे। ठीक है भाई। और नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र इसका हुआ था प्रकाशन 1883 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। अहिल्या बाई का हुआ था 1887 ईस्वी में। और जसवंत सिंह का हुआ था 1896 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 3, 4, 1, 2 देखते हैं किस ऑप्शन में है। 3, 4, 1, 2 डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दात भो ट है द आदि निबंधों के लेखक कौन है? क्या भी दात भो ट है द आदि निबंधों के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन? तो भाई प्रताप नारायण मिश्र जी रहेंगे दात भो ट है द आदि निबंधों के लेखक भाई। ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध भी लिखे हैं। ठीक है। कौन कौन से? देखो काफ़ी बार पूछा गया है। धोखा, ठीक है, धोखा, बालक, नास्तिक, टेढ़, जान शंका, सब काहू। क्या भी? टेढ़, जान शंका, सब काहू। और इनकी है ईश्वर की मूर्त, ईश्वर की मूर्ति है, ईश्वर की मूर्ति है। घूरे के लत्ता बीने, घूरे के लत्ता बीने काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध इनके। सोने का डंडा, कनातन का डोल बोधे, कनातन का डोल बांधे, अपव्यय। ठीक है, ये इनके निबंध है भाई। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र जी के। अपव्यय, होली है अथवा होरी, ये इनके काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध रहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 394वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं और उनके प्रकाशन स्थल को सुमेलित कीजिए। ठीक है भाई, पत्र पत्रिकाएं दे रखी है और उनका जो प्रकाशन का स्थल है यानी जगह है उसको हमें सुमेलित करना है। तो देखते हैं कौन सी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी। तो देखते हैं भाई, प्रजा हितैषी। तो भाई प्रजा हितैषी आगरा से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 1 का 2। ठीक है, प्रजा हितैषी आगरा से प्रकाशित हुई थी और कब? 1855 ईस्वी में। ठीक है, भारत बंधु अलीगढ़ से प्रकाशित हुई थी 1876 ईस्वी में। ठीक है, बी का 3। ब्राह्मण कानपुर से प्रकाशित हुई थी भाई, यानी सी का 4। प्रजा मित्र कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी, डी का 1 भाई। ठीक है, और भाई जो प्रजा मित्र है इसका प्रकाशन 1834 में हुआ था कलकत्ता से। ठीक है, और जो ब्राह्मण है इसका प्रकाशन हुआ था कानपुर से 1883 ईस्वी में। तो 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 अपने बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त और नाथूराम शर्मा किस युग के हास्य व्यंग्यकार है? ठीक है, किस युग के हास्य व्यंग्यकार है बाल मुकुंद गुप्त और नाथूराम शर्मा भाई? ये हमें बताना है। भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावाद के या प्रगतिवाद के? तो बाल मुकुंद गुप्त और नाथूराम शर्मा ये द्विवेदी युग के व्यंग्यकार, हास्य व्यंग्यकार कवि लेखक रहेंगे भाई। और नाथूराम शर्मा जो शंकर ने अनुराग रतन, काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी रचना है नाथूराम शर्मा की। 1 मिनट भाई, नाथूराम शर्मा की काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, अनुराग रतन। ठीक है, अनुराग रतन, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य, ये तो काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है, गर्भरंडा रहस्य। ठीक है, नाथूराम शर्मा की है ये। नाथूराम
शर्मा शंकर की है। ये इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में रखते हैं। देखते हैं भाई कौन कौन से कवि हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद और मैथिली शरण गुप्त। तो देख लेते हैं कौन से कवि है। पहले देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म हुआ था 1864 ईस्वी में। श्रीधर पाठक 1859 ईस्वी में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1865 में। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त 1886 में भी। तो देखो सबसे पहले आएंगे हमारे श्रीधर पाठक 1859 में, 2 में है। ठीक है, इसलिए 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए। 1859। फिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864, इसमें भी है इसमें भी है भाई। ठीक है। फिर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1865, तो ये डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। फिर लास्ट में है मैथिली शरण गुप्त भी। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी संसार इन्हें कवि सम्राट के रूप में भी जानता है। ठीक है। हिंदी संसार इन्हें कवि सम्राट के रूप में भी जानता है। ये कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, मैथिली शरण गुप्त है या राम नरेश त्रिपाठी है। तो भाई कवि सम्राट के रूप में कौन से कवि को या लेखक को जाना जाता है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी को जाना जाता। मैंने पहले भी आपको ये बताया है। ठीक है। और इनको 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर हिंदी जगत ने इनका यथोचित सम्मान भी किया है। ये आपको ध्यान रखना। यानी हिंदी साहित्य सम्मेलन के 2 बार ये सभापति बने हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है। इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रिय प्रवास, पारिजात, वैधी वनवास। ठीक है। इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना यानी प्रबंध काव्य बताए हैं मैंने आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की इनमें से कौन सी रचना नहीं है बताना। यशोधरा, विष्णुप्रिया, वैधी वनवास या झनकार। अभी हमने ऊपर देखा जो वैधवी वनवास है ये किसके है? ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की रचना है। ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है। ठीक है। और हरिओद जी की ये जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। पद्य, परसुन, चुभते चौपते पेपर में पूछे गए हैं, कई वाली रचनाएं हैं। चुभते चौपते, चोखे चौपते, बोलचाल, रस कलश, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हरिओद जी की। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका का आरंभ वर्ष क्या है? तो क्या है? 1899, 1900, 1901, 1903। तो सरस्वती पत्रिका का आरंभ वर्ष है 1900 ईस्वी। ठीक है। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। और इसका प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? काशी से हुआ था भाई। ठीक है। और 1903 ईस्वी में दोबारा से इलाहाबाद से ये प्रकाशित होने लगी थी सरस्वती पत्रिका। और 1902 ईस्वी में इसके संपादक कौन थे? काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। तो श्याम सुंदर दास थे। कौन थे भाई? श्याम सुंदर दास रहेंगे। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 1903 ईस्वी में इसके संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौन है? ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौन है? श्रीधर कवि है, मधुकर कवि है, पोहकर कवि या कल्लोल कवि है। तो ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कल्लोल कवि रहेंगे। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और ये 11वीं शताब्दी का, कब का? 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रेम काव्य है। क्या है ये? ढोला मारूरा दोहा ये एक प्रेम काव्य है जो 11वीं शताब्दी में रचा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और ये मूलतः किस छंद में रचा गया? काफ़ी बार पूछा गया है। तो दोहा छंद में इसकी रचना हुई है।
ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें ढोला इसके पात्र भी है और इसकी क्या कथा है, कौन कौन से पात्र है। इसमें ढोला नामक राजकुमार है, जो ढोला क्या है, राजकुमार का नाम है। ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो मारवाणी नाम से इसमें क्या है, एक राजकुमारी, इन दोनों की प्रेम कथा इसमें वर्णित है, ढोला मारूरा दूहा। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अनुदित रचना नहीं है। अनुदित रचना नहीं है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। विद्या सुंदर, मुद्रा राक्षस, अंधेर नगरी, धनंजय विजय। तो भाई जो अंधेर नगरी है, ठीक है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की अनुदित रचना नहीं है। ये क्या है, एक मौलिक रचना है इनकी। ठीक है, मौलिक रचना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, रत्नावली काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है इनकी। ठीक है, विद्या सुंदर काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। पाखंड विडंबन, धनंजय विजय तो ये रहा भाई। ठीक है, मुद्रा राक्षस, ठीक है, विद्या सुंदर भी हो गई। ठीक है, ये इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी और ये अनुदित रचनाएं हैं। मौलिक रचनाएं कौन सी थी, अंधेर नगरी थी इसमें से। अगला क्वेश्चन है, तिलस्मी अय्यारी उपन्यास परंपरा का आरंभ किस रचनाकार से माना जाता है। जो तिलस्मी अय्यारी उपन्यास है, इस परंपरा का आरंभ किससे माना जाता है। तो गोपाल राम गहमरी से, देवकीनंदन खत्री से, लज्जा राम शर्मा से या किशोरी लाल गोस्वामी से। तो ये तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास का आरंभ देवकीनंदन खत्री से माना जाता है। भी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, चंद्रकांता, ठीक है, फिर चंद्रकांता संसति है। ठीक है, फिर है नरेंद्र मोहिनी, काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है इनकी। नरेंद्र मोहिनी काफ़ी बार पेपर में पूछी गई रचना है। वीरेंद्र वीर है फिर इनकी। फिर है काजर की कोठरी, फिर अनूठी बेगम, ये भी काफ़ी बार पूछी गई रचना, अनूठी बेगम। ठीक है, कौन सी, अनूठी बेगम, ये इनकी काफ़ी बेगम अनूठी बेगम। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी औपन्यासिक कृतियाँ रहेंगी देवकीनंदन खत्री जी की। अगला क्वेश्चन है, गोल्डस्मिथ कृत डेजर्ट विलेज का हिंदी अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से किसने किया है। तो किसने किया है भाई, ठीक है, उजड़ ग्राम नाम से किसने किया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, राय देवी प्रसाद पुर ने या श्रीधर पाठक ने। तो श्रीधर पाठक ने किया है भाई गोल्डस्मिथ कृत डेजर्ट विलेज का हिंदी अनुवाद उजड़ ग्राम से किसने किया है, श्रीधर पाठक ने किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और श्रीधर पाठक ने ही गोल्डस्मिथ की, ठीक है, एक और इनकी रचना थी हर्मिट, उसका अनुवाद किया है एकांतवासी योगी के नाम से। और इनकी एक और रचना है ट्रेवलर, इसका इन्होंने किया है शांत पथिक नाम से अनुवाद। ठीक है, ध्यान रखना है। और जो श्रीधर पाठक है, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी क्या है भाई, वादी क्या है, कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा में रचित कृति है। तो ब्रज भाषा में रचित कृति कौन सी है इनमें से, ये हमें बताना है। काश्मीर सुषमा, रसकलश, उद्धवस्तक या उपयुक्त तीनों। तो भाई उपयुक्त तीनों। ठीक है, ये क्या ब्रज भाषा में रचित कृतियां हैं, कश्मीर सुषमा भी, रसकलश भी और उद्धवस्तक भी, ये आपको ध्यान रखना है। और जो कश्मीर सुषमा है, इसकी रचना 1904 ईस्वी में हुई थी और किसने की थी, श्रीधर पाठक जी ने। जिसके लेखक कौन थे, श्रीधर पाठक जी रहेंगे। रसकलश किसके है, हरिऔध जी की रचना रहेगी। ठीक है, और ये क्या है, एक रीति ग्रंथ है। क्या है, एक रीति ग्रंथ है, ये आपको ध्यान रखना है। जो रसकलश है एक रीति ग्रंथ है। और जो उद्धवस्तक है, ठीक है, इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार है जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर भाई। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भावनाओं की कविता त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। राष्ट्रीय भावनाओं की कविता त्रिशूल उपनाम से कौन से लेखक लिखते थे। कौन से कवि, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित्र उपाध्याय,
या लोचन प्रसाद पांडे। तो वही गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी, ठीक है, त्रिशूल उपनाम से, ठीक है, राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं लिखते थे, भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है, इन्होंने श्रृंगारिक कविताएं, जो श्रृंगारिक कविताएं है वो स्नेही उपनाम से लिखी है, यह ध्यान रखना है। और ये खड़ी बोली में कवित और सवैया छंदों का प्रयोग करने में काफ़ी प्रवीण थे भी। कौन? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी। और इनकी रचनाएं देख लेते हैं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की, जो पेपर में पूछी जाती है। तो कृषक क्रंदन काफ़ी बार पेपर में पूछी गई रचना है। प्रेम पचीसी, ये भी काफ़ी बार पेपर में पूछी गई रचना है भाई, प्रेम पचीसी, ठीक है। राष्ट्रीय वीणा, ये भी पूछी गई है। त्रिशूल तरंग, ये भी पूछी गई है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। त्रिशूल तरंग, फिर है करुणा कादम्बिनी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। अगला क्वेश्चन है, राम नरेश त्रिपाठी की रचना नहीं है। तो राम नरेश त्रिपाठी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? मिलन, पथिक, सोपन या मृत्युंजय। तो जो मृत्युंजय है ये राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना नहीं है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। मिलन, पथिक, मानसी और सोपन ये किसकी है? ये कविताएं सभी किसकी है भाई? श्रीधर पाठक की। और इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है कविता कौमुदी, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। और जबकि जो मृत्युंजय है, ठीक है, वह मृत्युंजय किसकी रचना रहेगी? तो भाई किसकी रहेगी मृत्युंजय? रहेगी राय देव प्रसाद पूर्ण की। किसकी? राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना रहेगी मृत्युंजय। और इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण की? ठीक है, वसंत वियोग, राम रावण विरोध और स्वदेशी कुंडन, ठीक है। ये भाई राय देवी प्रसाद पूर्ण की काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। और जो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, ठीक है, इनको भाई स्वच्छतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि कहा जाता है। ये ध्यान रखना, राम नरेश त्रिपाठी जी को दूसरे सबसे प्रसिद्ध कवि है स्वच्छतावाद के। और पहले कौन है? श्रीधर पाठक जी हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को किस नाम से अभिहित किया है? ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने, आपको ध्यान रखना, नई धारा, द्वितीय उत्थान, नहीं भाई। आगे देख लेते हैं, जागरण, सुधार काल, विकास काल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डॉक्टर नगेंद्र ने भी द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल के नाम से अभिहित किया है, ध्यान रखना है। और आचार्य इसकी समय सीमा कितने बताते हैं? 1900 से 1918 ईस्वी के बीच में मानी गई है भी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को क्या कहा है? नई धारा, क्या कहा भाई? नई धारा द्वितीय उत्थान कहा है, ठीक है। और काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है, नई धारा द्वितीय उत्थान कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने द्विवेदी काल को, ठीक है। और ध्यान रखना, और इसकी समय सीमा 1893 से 1918 ईस्वी इन्होंने मानी है रामचंद्र शुक्ल जी ने। और ये काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सरदार पूर्ण सिंह लिखित निबंध नहीं है, यानी सरदार पूर्ण सिंह जी का इनमें से कौन सा निबंध नहीं है वो हमें बताना है, ठीक है। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम या कछुआ धर्म। तो भाई देखो, आचरण की सभ्यता भी सरदार पूर्ण सिंह की निबंध है, सच्ची वीरता भी और मजदूरी और प्रेम भी। लेकिन कछुआ धर्म ये सरदार पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है। किसका है? चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी का निबंध रहेगा। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी का निबंध है भाई ये, ठीक है, ध्यान रखना है। और चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी का एक काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध है जो काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, मोरेसी मोही कुठाव, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध इनका रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में रखेंगे। तो उपन्यास दे रखे हैं, आरोही क्रम में रखना इनको काल क्रमानुसार। तो देखते हैं,
जल टूटता हुआ, अलग अलग वैतरणी, धरती धन्य अपना और आधा गांव। भाई तो देखते हैं जो भाई आधा गांव है, जो आधा गांव, इसका प्रकाशन हुआ था 1966 ईस्वी में। ठीक है। और जो भाई जल टूटता है इसका हुआ था 1969 ईस्वी में। अलग अलग वैतरणी 1967 ईस्वी में। धरती धन्य अपना 1972 ईस्वी में। भाई ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा आएगा। 1966 आएगा आधा गांव, तो भाई इसी में है आधा गांव। फिर 1967 में अलग अलग वैतरणी, फिर 1969 में जल टूटता, फिर 1972 में धरती धरना अपना, यानी बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल क्रम के अनुसार छायावादी रचनाकारों को आरोही क्रम में रखना है। यानी छायावाद के रचनाकार दे रखे और इनके जन्म काल के अनुसार इनको आरोही क्रम में रखना है। तो रखते हैं भाई इनको। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का हुआ 1899 ईस्वी में। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत का 1900 में और महादेवी वर्मा का 1907 में। तो भाई ये तो क्रम से ही, यानी ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। जयशंकर प्रसाद सबसे पहले, फिर निराला जी, फिर सुमित्रानंदन पंत, फिर महादेवी वर्मा। ये ऑप्शन सही रहेगा अपना। अगला क्वेश्चन है, पंत की रचनाओं को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में रखिए। ठीक है, पंत की रचनाओं को आरोही क्रम में हमें रखना है। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले उच्छ्वास, वीणा, पल्लव, गुंजन, ऐसे आएगा। उच्छ्वास, वीणा, पल्लव, गुंजन। तो कहाँ है उच्छ्वास, वीणा, पल्लव, गुंजन। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। फिर भी हम इनका प्रकाशन देख लेते हैं। उच्छ्वास 1920, ठीक है, वीणा 1927, पल्लव 1928 और गुंजन 1932। भाई ठीक है, उच्छ्वास 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का काल क्रमानुसार आरोही क्रम में रखिए। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के भी नाटक दे रखे हैं और उनको काल क्रमानुसार आरोही क्रम में हमें रखना है। तो रखते हैं, देखते हैं। तो देखते पहले, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। तो देखो भाई, जो अजातशत्रु है इसका प्रकाशन हुआ था 1922 ईस्वी में। ठीक है, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी में। ठीक है, चंद्रगुप्त 1931 में। ठीक है, स्कंदगुप्त 1928 में। तो देखो, पहले अजातशत्रु आएगा, दोनों में है इसलिए दो तो कट गए। फिर 1922 में आ गया अजातशत्रु, फिर जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 में, दूसरे दोनों में है। फिर है भाई 1928 में स्कंदगुप्त, बी ऑप्शन में है। फिर चंद्रगुप्त 1931 में, यानी बी आंसर अपना सही रहेगा। और ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद साहित्य के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए किसने कहा था कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। ठीक है भाई, ध्यान से कोटेशन पढ़ना, यही कोटेशन आपको पेपर में मिल सकती है। प्रसाद साहित्य के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए किसने कहा था कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हरि कृष्ण प्रेमी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने। तो भाई ये किसने कहा था, ये हमें ध्यान रखना है। तो भाई ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने कहा था। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित एकांकियों और उनके रचनाकारों को सुमेलित करते हैं। भाई तो देखते हैं, एकांकी दे रखे एक तरफ, दूसरी तरफ क्या है, रचनाकार है। यहाँ पे जो 10,000 है, 10,000 एकांकी है, ये किसकी है भाई, ये उदय शंकर भट्ट की है। लेकिन उदय शंकर भट्ट तो यहाँ पे नहीं है। एक मिनट आगे देख लेते हैं, उदय शंकर भट्ट की है भाई ये 10,000, उदय शंकर भट्ट। स्ट्राइक, जो स्ट्राइक है, ये भुवनेश्वर प्रसाद की है एकांकी।
स्ट्राइक भुवनेश्वर प्रसाद की है। कॉमरेड, जो कॉमरेड है ये गणेश प्रसाद द्विवेदी की रहेगी। कॉमरेड एक अंक है भाई। लक्ष्मी का स्वागत, जो लक्ष्मी का स्वागत है, जो लक्ष्मी का स्वागत है उपेंद्र नाथ अश्क जी के हैं। लक्ष्मी का स्वागत किसका? उपेंद्र नाथ अश्क जी का है। तो रह गए राम कुमार वर्मा। ठीक है, तो राम कुमार वर्मा की एकांकी कौन सी है? 10 मिनट है। कौन सी है? 10 मिनट है भाई। ठीक है, 10 मिनट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना। 10,000 किसके? उदय शंकर भट्ट जी के एकांकी है। और जो 10 मिनट है या राम कुमार वर्मा की है, यहाँ पे ये गलत ऑप्शन मिलेगा अगर होगा तो इसलिए तो देखो भाई कोई सा नहीं ठीक होगा ऑप्शन में। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, आप इसको ध्यान रखना। 10,000 उदय शंकर भट्ट की है, राम कुमार वर्मा की है 10 मिनट एकांकी। स्ट्राइक किसकी है? भुवनेश्वर प्रसाद की। कॉमरेड किसकी है? गणेश प्रसाद द्विवेदी की। और लक्ष्मी का स्वागत है उपेंद्र नाथ अश्क जी की एकांकी है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सप्तक के कवि नहीं है। ठीक है, इनमें से सप्तक के कवि कौन से नहीं है ये आपको बताना है। गिरजा कुमार माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन या प्रभाकर माचवे। तो भाई जो त्रिलोचन जी है, ठीक है, ये सप्तक के कवि नहीं है। जो त्रिलोचन है ये क्या है? ये प्रगतिवादी कवि है। कैसे? कौन से कवि है? प्रगतिवाद के कवि हैं त्रिलोचन जी। ठीक है, और आप सभी को पता है जो अज्ञे जी है, इन्होंने भी 4 सप्तकों का प्रकाशन किया था। ठीक है, 4 सप्तकों का प्रकाशन किया था। ठीक है, जो तार सप्तक है, तार सप्तक, इसका प्रकाशन 1943 में, काफ़ी बार बता चुकी हूँ। दूसरा सप्तक 1951 में। तीसरा सप्तक भाई 1959 में। और चौथा सप्तक 1979 से में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के समर्थक आलोचक माने जाते हैं। छायावाद के समर्थक आलोचक कौन माने जाते हैं ये आपको बताना है। तो भाई नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी या निर्मला जैन। तो भाई छायावाद के समर्थ आलोचक माने जाते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, और आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या क्या माना जाता है? समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी और सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है नंद दुलारे वाजपेयी जी को। ठीक है, और नंद दुलारे वाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को क्या क्या कहा है? मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया है भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद हसीनों के खतूत की साहित्य विधा क्या है? चंद हसीनों के खतूत जो है इसकी साहित्यिक विधा क्या है? पहले तो देखते हैं किसकी रचना है ये चंद हसीनों की के खतूत। ये है पांडे बेचैन शर्मा उगर जी की रचना रहेगी। पांडे बेचैन शर्मा उगर जी की रचना है भाई ये। ठीक है, चंद हसीनों के खतूत, ये हमें देखना साहित्यिक विधा की कौन सी विधा से है ये। तो उपन्यास है, संस्मरण है, डायरी है, नाटक है। तो भाई ये उपन्यास विधा की रचना रहेगी। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के उपन्यासों के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत पूर्ण है? ठीक है, यानी गलत है वो बताना प्रेमचंद्र के उपन्यासों के संदर्भ में। तो देखते हैं, ये भी प्रेमचंद्र जी के उपन्यास दे रखे हैं। यहाँ पे बताना हमें इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, विधवा विवाह का प्रश्न, जो विधवा विवाह का प्रश्न है ये प्रतिज्ञा जो उपन्यास है इनका इसमें उठाया गया है, बिल्कुल सही है। मध्य वर्ग के कुंठाओं का चित्रण गबन में हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। हरिजनों की स्थिति और उनकी समस्याओं का चित्रण सेवा सदन में नहीं हुआ है भाई, यानी सी क्या है? गलत है। इसमें गलत पूछा था, पहला बिल्कुल सही है। विधवा विवाह का प्रश्न प्रतिज्ञा में उठाया गया है। मध्य वर्ग की कुंठाओं का चित्रण गबन उपन्यास में हुआ और ये प्रेमचंद्र जी के उपन्यास है। लेकिन हरिजनों की स्थिति और उनकी समस्याओं का चित्रण सेवा सदन में
नहीं हुआ है। तो इसमें गलत ही पूछा था और गलत क्या है, सी ऑप्शन अपना गलत रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। बल्कि सेवा सदन में, इस सेवा सदन का विषय क्या है उपन्यास का, तो जो भाई वेश्या जीवन है, ठीक है, वेश्या जीवन से संबंधित समस्या का चित्रण इसमें किया गया है। सेवा सदन उपन्यास में भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों और उनके रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। प्रेमचंद्र घर में है, तो ये किसके, शिवरानी देवी जी की है। और ये शिवरानी देवी जी कौन है, ये प्रेमचंद्र जी की पत्नी है। कलम का मजदूर, जो कलम का मजदूर है ये मदन गोपाल जी की है, तो बी का 3। महाप्राण निराला, जो महाप्राण निराला है ये किसकी रचना है, गंगा प्रसाद पांडे जी की है, सी का 4 हो गया। शिखर से सागर तक, राम कमल राय जी की जीवनी है। ठीक है, तो 2 3 4 1। ठीक है, इनकी लेखक है, जीवनियों के लेखक है भाई, ये ध्यान रखना है, जीवनियाँ दे रखे और उनके लेखक है ये। तो 2 3 4 1। प्रेमचंद्र घर में शिवरानी देवी की है, कलम का मजदूर मदन गोपाल की है, महाप्राण निराला ये गंगा प्रसाद पांडे जी की है, शिखर से सागर तक राम कमल राय की रहेगी। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 भाई 2 3 2 3 4 1, ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। और ये सभी जीवनियाँ हैं और ये जीवनियों के लेखक है, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 420वां है, आज नदी बिल्कुल दास थी, सोई थी अपने पानी में, काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है। काफी बार पेपर में पूछी गई पंक्तियां हैं। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, तो काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन रहेंगे, नागार्जुन, शमशेर बहादुर, त्रिलोचन या केदारनाथ अग्रवाल। तो भाई इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, केदारनाथ अग्रवाल। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में भाई, तो केदारनाथ अग्रवाल जी रहेंगे। और इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। युग की गंगा, ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल की है भैया, युग की गंगा, नींद के बादल, ठीक है, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, आत्मगंध और कहे केदार खरी खरी। काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कि कहे केदार खरी खरी। अपूर्वा, ठीक है, बोल बोल अबोल, काफ़ी महत्वपूर्ण रचना भी, बोले बोल अबोल, बोले बोल अबोल। ठीक है, तो ये सभी रचनाएं किसकी है, केदारनाथ अग्रवाल जी की रहेगी। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास के 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी ज़रूर से ज़रूर करें। और भाई जो क्लासें मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ तो उनको भी ज़रूर से ज़रूर देखें, वो भी आपके पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी भाई। ठीक है, आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।